नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मद्देनजर सभी न्यायाधीश सोमवार को अपने अपने घरों से अदालतें लगाएंगे और शीर्ष अदालत की पीठें अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से सुनवाई के लिए बैठेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई हैं और 4 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तय है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में समन्वय के लिए महाराष्ट्र भेजे गए केंद्रीय दल ने पाया है कि सतारा, सांगली और औरंगाबाद जिले में रोकथाम उपाय मानक से कम हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाने की पैरवी करते हुए सोमवार को कहा कि यह देश की जरूरत है क्योंकि सुरक्षित जीवन हर नागरिक का अधिकार है। ईरान ने भूमिगत नातांजिया परमाणु केंद्र पर हमला करने के लिए सोमवार को इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में परमाणु केंद्र का सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका इस्तेमाल वहां यूरेनियम संवर्धन के लिए किया जाता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह भी हमले का बदला लेगा। अमेरिका में परामर्श सेवाएं मुहैया करवाने वाली कंपनी डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा कि भारत पूरे दमखम के साथ कोविड-19 संकट से उबरेगा और 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत की सदी है। नकारात्मक वैश्विक संकेतों और देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच HDFC, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 1400 अंक से नीचे गिर गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को दूसरे मैच में 3-0 से हराकर FIH प्रो लीग अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अब खबरें हरियाणा से। यमुनानगर में हिमाचल प्रदेश से सटे रंजीतपुर की अनाज मंडी में रविवार शाम को आग लग गई। इसमें खरीदा गया करीबन 12,000 कट्टे 50 किलो की भराई गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं 4 बाइक, 1 स्कूटी और दस्तावेज समेत अन्य सामान भी जल गया। आढ़तियों के दस्तावेज बचाने के चलते 4 मुंशी भी झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के तहत 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के मौखिक आदेश जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ सोमवार को सिरसा जिला के स्कूल संचालक बिफर गए और उन्होंने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट एसोसिएशन हरियाणा के तत्वावधान में प्रदर्शन किया। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और सरकार के आदेशों के खिलाफ निंदा जाहिर की। हरियाणा के कैथल जिले में राजौंद कस्बे के गांव किठाना में गेहूं खरीद न होने पर किसानों ने जींद कैथल हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि रविवार से उनकी गेहूं की खरीद नहीं हो रही, जिस कारण मंडी गेहूं से अटी पड़ी है। इस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैथल जिले के पुंडरी और रसीना मंडी को बारदाना मुक्त कर दिए जाने से 2850 मजदूरों का रोजगार छिन गया है। इससे इन परिवारों के सामने सवाल मुंह बाए खड़ा है कि अब 2 जून की रोटी का जुगाड़ कहां से होगा। असल में इन परिवारों का भरण पोषण फसली सीजन मंडी में पल्लेदारी, सफाई आदि के काम से चलता था। अब प्रदेश सरकार के आदेश पर स्थानीय जिला प्रशासन ने इन दोनों मंडियों को बारदाना मुक्त कर दिया है, यानी अब यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं होगा। डिलीवरी बॉय पानीपत की टेक्सटाइल कंपनी और ग्राहक दोनों को चूना लगाते पकड़ा गया। फैक्ट्री से माल उठाने के बाद डिलीवरी बॉय रास्ते में ही पैकिंग की सील खोलकर उसमें से माल चोरी करता था। ग्राहकों की शिकायत के बाद अमेजॉन और फैक्ट्री मालिक ने निगरानी की तो चोरी पकड़ में आई। फैक्ट्री मालिक ने चोर के खिलाफ किला थाने में केस दर्ज करवाया है। इस चोरी में अन्य कई लोग शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है। प्रदेश में रविवार को 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 3505 नए मरीज मिले। 3 साल की बच्ची समेत 15 की मौत हो गई। सक्रिय मरीज बढ़कर 21,610 हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद प्राइवेट स्कूल संचालक सीएम मनोहर लाल के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात भिवानी की करें तो यहां सभी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जबकि सीएम ने 3 रोज पहले 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे। स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि कोई अधिकारी स्कूल बंद करवाने आया तो स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा।
हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी है। सोनीपत से पलवल के बीच केएमपी के साथ 5566 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा स्टेशन सोनीपत जिले को ही मिले हैं। सोनीपत से पलवल के बीच 14 स्टेशन बनने हैं। इनमें से अकेले सोनीपत में 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे। इनके लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश के अनेक मुद्दों पर उनसे चर्चा की। इससे पहले हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। विस्तार की अटकलों के बीच जसपा ने अब अपने एक विधायक का नाम मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है। इसकी जानकारी खुद दुष्यंत चौटाला ने दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी शहर में 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल भीड़ भाड़ व आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण यहां पर कई बार मरीजों को लाने में देरी हो जाती है।